सत्यकेतु महाराज का कितना ऐश्वर्य था। उनका केतु सत्य के दंड पर चलता था, उसमें दंडा नहीं लगता था। सत्य केतु तहां बसे नरेशु। धर्म की धूरी को धारण करने वाले महाराज, तेजस्विता से समन्वित, ऐश्वर्य ऐसा जैसे साक्षात देवराज इंद्र उपस्थित हो। इतना होने के बाद भी महाराज सत्यकेतु शीलवान भी थे और बलवान भी थे। अद्भुत पौरुष था उनका। 2 पुत्र हुए, एक प्रताप भानु, एक अरिमर्दन। प्रताप भानु पिता जैसे बड़े प्रतापी हुए, तेजस्वी हुए। अरिमर्दन का क्या वैभव था, क्या बलवान थे वो। शत्रु उनके नाम से घबराते थे। अवस्था आ गई, ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को पिता सत्यकेतु ने अपना राजपाट सौंप दिया। स्वयं भगवान के निमित्त सत्कर्म के साथ, कथा के साथ स्मरण करने हेतु मुनि मंडली की ओर प्रस्थान कर गए। राजा जितना धर्मशील होता है, पृथ्वी उसके साथ उतना ही अद्भुत भाव से खड़ी हो जाती है। जो पृथ्वी है ना, इसमें वो सारे रत्न हैं जो संसार के जीव को चाहिए। प्रताप भानु जब राजा बने तो पृथ्वी ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे महात्मा महाराज पृथु का किया था। प्रताप भानु वेद की रचना के अनुसार वेद में वर्णित राजा प्रजा का दिव्य सामान्य सामंजस्य और स्नेह है, इसका पालन करते हुए राज संचालित करने लगे। राजा के एक विशेष सचिव हुए, महासचिव, जिनका नाम था धर्म रुचि। राजा को संभालने वाला, राजा को समय समय पर सुझाव देने वाला, सम्मति देने वाला सचिव अति ही विवेकी चाहिए। सुंदरकांड में प्रसंग आता है, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी। सिद्धांत है, सोई रावण को बड़ी बने सहाई, अस्तुति करें सुनाई। सचिव कैसा हो, सतपथ पर चलाने वाला। महात्मा विदुर ने कहा है महाभारत जी के प्रसंग में धृतराष्ट्र महाराज से, महाराज ये दुर्योधन रूपी कौवे को इस हस्तिनापुर से जितनी शीघ्रता से आप निकाल सकते हैं निकाल बाहर करिए, वरना ये कौवा रूपी दुर्योधन रूपी कौवा पूरे हस्तिनापुर रूपी दिव्य तालाब को कलंकित करेगा और इसका श्रेय आपको, केवल आपको जाएगा। सब बैठे थे। सत्य का जो अन्वेषक है वो डरता नहीं है साहब, वो कहेगा। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जो लगेगा सो लगेगा। सत्यान्वेषी अच्छा बुरा से नहीं डरता।
प्रकृति की व्यवस्था है वो किसी के बस में नहीं रहती है। और जगत साक्षी है कि केवल दुर्योधन की जिद के कारण समस्त कुरु वंश नष्ट हो गए। डार्विन लैमार्क की थ्योरी कहती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, कि योग्यतम की उत्तर जीविता होनी चाहिए, अयोग्यतम की नहीं। जो योग्य हो वही दायित्व को संभाले, कोई भी दायित्व। प्रताप भानु जब राजा बने, दुहाई फिर गई पूरे देश में, पृथ्वी राजा के स्वागत में खड़ी हो गई। समय समय पर ब्राह्मण देवताओं का, मुनिगणों का, साधुजनों का, विज्ञजनों का, विवेकी महापुरुषों का महाराज आदर सम्मान करते थे। जहां तक हो सका प्रताप भाव ने अपनी सीमाओं का विस्तार प्रारंभ किया। जिस क्षेत्र में सेना लेकर निकल जाए जीत कर वापस आवे। एको समय रहा होगा, जीत लावे, उत्सव होए नगर में, महाराज इस बार यह खंड जीत लाए, इस बार वह खंड जीत लाए। अब तो ऐसा अद्भुत समय आ गया है, जीतना है तो मन को, मिट्टी को नहीं जीतना है। मन को जीत लेना बड़ी जीत है। मानस में भी दंड किसका, अतो यति के कर्म है। जीतना किसका, तो मन का। सदाचार कौन, अतो अपने जीवन का सदाचार, किसी को शिक्षण नहीं देना। भूमंडल पर केवल प्रताप भानु ही एक राजा रह गए, सब राज उनके अधीन हो गए। सब कुछ अपने अधीन हो जाता है तो थोड़ा संतोष में जाना होता है, परंतु जब सर्वत्र जय जय प्राप्त होती है तो तोष नहीं मिलता। मनुष्य उसी प्रकार सोचने लगता है। भूप प्रताप भानु बल पाही, काम धेनु भय भोगी, सब दुख वर्जित प्रजा धर्मशील सुंदर। माइक थोड़ा कम करो, विवेक रखना है कितना जोर से बोलना। प्रजा महाराज को पिता की तरह आदर करती थी, सम्मान करती थी, और महाराज प्रजा को पुत्र पुत्री भाव से स्नेह करते। देखिए, कई लोग मिलते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सत्संगी भी होते हैं, साधु होते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। लेकिन जब अपने साथ लाए बच्चों का परिचय कराते हैं तो वो असंगी हो जाते। 4 बच्चे लाए साथ में, ये नहीं कहते हैं सारे बच्चे मेरे ही हैं, ये एक मेरा है, 2 भाई के हैं, और वो मेरी बहन का बच्चा है। ये काहे, इसको चिपकाने की जरूरत क्या है? बच्चे सारे अपने हैं। बड़े होंगे तो अलग अलग सब व्यवहार करने ही लगते हैं बच्चे। भगत के चित्त में ये व्यतिक्रम नहीं रहना, और जब तक अति आवश्यक न हो तब तक इतना डिस्कशन क्यों बनाना, क्या आवश्यकता, इतना वर्गीकरण क्यों करना, सांचे में क्यों ढालना। चक्रवर्ती महाराज और प्रताप भानु का प्रजा प्रेम समभाव का एक जैसा।
सब नर नारी महाराज को पितृभाव से स्नेह आदर करते थे। सचिव जो धर्म रुचि थे, धर्म नीति ही महाराज के साथ प्रस्तुत करते थे। और महाराज विज्ञ जनों, साधु पुरुषों की, देवतुल्य जनों की, श्रेष्ठ समाज की भावपूर्ण शीलता के साथ सम्मान और सेवा समन्वित करते हैं। श्रेष्ठ का आदर हो, श्रेष्ठ का सम्मान हो, ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव बने, श्रेष्ठ का हम सम्मान